अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, मुल्क भर में महंगाई का शदीद बहरान शुरू हो गया है। दूसरी जानब हुकूमत ने बिजली के बहरान से निपटने के भरपूर इक़दाम शुरू कर रखे हैं, जिससे मुल्क पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होने की तवक्को की जा रही है। नाजरीन, इसके अलावा पाक भारत टाकरा भी आज की स्टोरी में शामिल है। हुकूमती इक़दामात का क्रेडिट किसको जाता है? मुल्क से महंगाई ख़त्म हो जाएगी। मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। एक तरफ मुल्क भर के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में चीनी की कीमतों ने लोगों को चकरा कर रख दिया है। मुल्क के अक्सर शहरों में चीनी आज भी 200 रुपये किलो और इससे ज़ायद भी फ़रोख्त हो रही है। फ्रूट, सब्जियां और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। तो दूसरी जानब हुकूमत ने भी कुछ रास इक़दामात का फ़ैसला करते हुए खुफिया इतलात पर चीनी आटा स्मगलरों का ताक़ुब किया। ये चीनी गंदम अफ़गानिस्तान स्मगल करने की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मुतअद्दिद कंटेनर चीनी और आटा ज़ब्त कर लिया और फ़ैसला किया कि चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए आवाम को फ़राहम किया जाएगा। हुकूमती इक़दामात के बाद बाज़ शहरों, जिनमें ज़िला चकवाल शामिल नहीं, चीनी की कीमतें कम हुई हैं। चलो, मुल्क के आवाम को कहीं तो सहूलत मुयस्सर आई। मुल्क में दूसरा बड़ा बहरान बिजली का है। बिजली के बड़े बड़े भारी बिलों ने आवाम को चकरा कर रख दिया, तो आवाम सड़कों पर निकल आए। लोगों में सकती नहीं थी कि वो बिजली के बिल जमा करा सकें, तो हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का फ़ैसला किया। मगर IMF आड़े आ गई और उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया, तो हुकूमत ने सर जोड़ लिए कि अब क्या किया जाए। अचानक कुछ अफराद ने सोशल मीडिया पर इन्हें मशवरा दिया कि बिजली की चोरी को ख़त्म किया जाए, मुफ्त बिजली ख़त्म की जाए। फ़िलहाल हुकूमत ने जब बिजली चोरी के लिए कदम बढ़ाया तो मुल्क भर में मैं नाम ना ही लूँ तो बेहतर होगा। बड़े बड़े नाम बिजली चोरी में सामने आ गए, मगर हुकूमत ने दलेरी से ये सिलसिला जारी रखते हुए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और बड़े बड़े बिजली चोरों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुतअद्दिद जेल भी पहुंच चुके हैं और मुतअद्दिद तैयार बैठे हैं। नाजरीन, मुल्क को इन बहरानों में हम खुद धकेल कर खुद ही रोते हैं। अब हुकूमती फैसले भी शायद कुछ लोगों को नागवार गुजर रहे हैं। आपने हमें कमेंट में बताना है कि ये क्रेडिट किसको जाता है, कौन मुल्क की बेहतरी के इक़दामात कर रहा है। इसके अलावा पाक भारत क्रिकेट टाकरा कोलंबो में जारी है, जिसमें हिंदुस्तान ने 25 ओवर्स में 147 रन बना रखे हैं और इसके 2 खिलाड़ी आउट चुके हैं। मगर इस वक्त ये खेल बारिश की नज़र हो चुका है और अब अगर ये खेल शुरू नहीं हो सका तो कल दोबारा यहीं से मैच शुरू होगा। कराची से वसीम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है कि मुल्क व कौम को गिरदाब से निकालने के लिए मैदान अमल में आएँ। इस वक्त फितना कादियानियत की सरकूबी सबसे अहम फरीज़ा है, क्योंकि कादियानी जब तक इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, मुल्क किसी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकता। कादियानी अव्वल रोज़ से अखंड भारत के हामी और इस्लाम के साथ साथ पाकिस्तान के भी अज़ली दुश्मन हैं। ये बातें 7 सितंबर 1974 को कायदे मिलत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह की करारदाद पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली से मुनकरीन ख़त्म नबूवत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने के अज़ीमुश्शान फ़ैसले की याद में जमीयत उलमा पाकिस्तान कराची के तहत सईद स्टेट सरजानी में मुनक़िदा ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मारूफ मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत मुमताज़ आलम-ए-दीन मुफ्ती सैयद अख्तर हुसैन शाह नक्शबंदी अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सरदार बाबर अब्बासी, मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अयूब अब्बासी, JUP कराची के जनरल सेक्रेटरी फ़कीर मलक मोहम्मद शकील कासमी, नायब सदर मुफ्ती मोहम्मद हफीज़ुल्लाह हादिया,
شعبہ خواتین کی چیف آرگنائزر آپا شاہدہ حسن حقانی، معروف اسکالر علامہ عنایت اللہ سیالوی، میزبان چیئرمین پاک امن ویلفیئر تنظیم سعید احمد بیگ، صابر ٹکری اور دیگر نے کہیں۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانوں کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وطن عزیز پاکستان میں غیر قانونی و غیر آئینی سرگرمیوں میں ملوث قادیانی جماعت کو ارتداری سرگرمیوں سے روکا جائے۔ احمدیہ ٹی وی سمیت قادیانی جماعت کے ٹی وی چینلز کی نشریات کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ منکرین ختم نبوت کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی کا عظیم کارنامہ ہے، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں گروہ قادیانی اور لاہوری کو ان کے کفری عقائد کی وجہ سے 1974 میں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی اور ان کے رفقا نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، لیکن آج تک قادیانیوں نے پارلیمنٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا۔ حکمران جان لیں، قادیانی گروہ مسلسل آئین پاکستان اور پارلیمنٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کانفرنس میں انجمن اتحاد عباسیہ کے کوآرڈینیٹر رئیس عباس، آل میچ میکرز کے چیئرمین سمیع شیخ، ملک شکیل احمد، علامہ الیاس سعیدی، معروف ثنا خوان، ڈاکٹر طلحہ قادری، اویس قادری، سعید سفیان انور قادری، علامہ حسن حقانی کے نواسے نعمان عمر، محمد میزان، زبیر احمد، سید معراج احمد اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کے انتظامات پاک امن ویلفیئر شعبہ خواتین کی انچارج شازیہ ریحان اور ان کی ٹیم نے سر انجام دیے۔